चलिए आज हम करेंगे कि एक्सरसाइज हमारी 9E, चैप्टर नंबर हमारा 9 है, क्लास 8। ठीक है जी। तो इसमें आपको ना कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करनी है, तो मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताता जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा हुआ है यूज़ अ सुइटेबल आइडेंटिटी। हमें इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, मैं एक साथ आपको सारी आइडेंटिटीज़ नहीं लिखवा रहा, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, 2x प्लस 5y और 2x प्लस 5y, ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपको बोलता कि इसको सॉल्व करो और ये आपको कंडीशन ना रखता कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आप क्या करते? आप 2x लिखते, फिर आप 2x प्लस 5y लिखते, फिर आप 5y लिखते, फिर आप 2x प्लस 5y लिखते, ऐसे करते। फिर आप सॉल्व करते, 2 2 ज़ा 4, एक एक्स 2x प्लस 2 5 ज़ा 10xy, ऐसे करते आप। फिर प्लस 5 2 ज़ा 10xy प्लस 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर, फिर इन दोनों को आप प्लस करते, तो 4x स्क्वायर प्लस 10 और 10 20 xy प्लस 25y स्क्वायर, फिर आपका आंसर आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया, हमसे बोल दिया भाई इसने आइडेंटिटी को यूज़ करो, तो ये हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। कैसे? अच्छा, आइडेंटिटी को यूज़ करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है, मतलब आप इजीली कर पाते हो। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दोगे, कैसे लिखोगे? 2x प्लस 5y की पावर 2। क्या मतलब सर? 1 2 दो बार है, दो बार लिख दिया। कहीं पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 5x मल्टीप्लाई 5x। कहीं पे लिखा है 2x प्लस 5y का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे? 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई 2x प्लस 5y, ऐसे लिखते हो। अभी मल्टीप्लाई बीच में लगाओ ना लगाओ, अगर ब्रैकेट है तो लगाओ ना लगाओ, मर्जी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, एक ही बात है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब ऐसे करके हमने क्यों करा सर? ऐसे क्यों करा? क्योंकि आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? देखो, आपको फिर लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको याद करना है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं जगह पे ये आपको हो सकता है कि आपकी बुक में, मैं देख लेता हूँ कैसे दिया हुआ है। हाँ, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऐसे लिखना मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि जल्दी याद होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। अगर आप इसको याद कर सकते हो, एक ही बात है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये ऐसे ही लिख के क्यों दिखाता है? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखता है ए ए। ठीक है, ये देखो ए ये रहा, फिर ए ये रहा, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, मगर ये ईजी रहता है याद करने में। ठीक है, ये रहता है। तो ये हो गया इसका क्या, आइडेंटिटी हो गई। तो लिखेंगे 2x प्लस 5y का स्क्वायर, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए था तो ए का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हमारा ए क्या है? ये है हमारा ए, ये हमारा पूरा, ये हमारा ए है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर इसने बी का स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका बी था, हमारा बी ये था, प्लस है बीच में, प्लस 5 हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस फिर 2 है, 2 है, फिर ए बी, ए क्या था इसका? 2, इसका ए था, इसका बी बी था, हमारा ए क्या है? हमारा ए 2x है और हमारा बी 5y है। ठीक है, बस वैल्यू डजल, इसको सॉल्व कीजिए। 2 को दो बार करेंगे तो 4x स्क्वायर, साइड में करके देखो, 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 2 ज़ा 4, x 2x। ठीक है, इस तरीके से हमने किया हुआ है इसको। ठीक है, प्लस 5 को दो बार करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, और y को दो बार करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy, ये। ठीक है, एंड में आप लिख देना, एंड में आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, पहले x पहले एक्स वाली टर्म हो गई, फिर y वाली। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? x प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार है। ठीक है, सेम सेम होगा तो ही लिखोगे, मतलब देखो x प्लस प्लस, अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस हो गया तब आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे आप कब लिखोगे? जब बीच में भी प्लस होगा, ठीक है, या बीच में माइनस होगा, तब लिखोगे आप। माइनस वाला बताएंगे अभी, पहले ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस
बी का, अच्छा एक बात और, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे भी कोई लिखता है बच्चे तो गलत नहीं है, ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो लिखेंगे पहले सबसे पहले ए प्लस बी मतलब ये वाला हमारा एक्स प्लस 4/3 इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब देखो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर, फिर किसका है प्लस इसका स्क्वायर बी का, हमारा बी 4/3 है, फिर 2 है, फिर ए बी होता है तो ए ही होता है, बी होता है, ए और बी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को 2 बार करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको 2 बार करो, 4 को 2 बार करेंगे तो 16, 9 3 को 2 बार करेंगे तो 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। इसको ऐसे मत कर देना 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ऐसे मत कर देना, मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 को 2 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अभी देखो 2 4 जा 8, नीचे कितना है 3 और यहाँ पे एक्स, ये हो गया। तो इसको लिख देते हैं सिक्वेंस में एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 16/9, ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड में क्या है भाई मेरा का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एज इट इज सेम है तो इसको लिखेंगे हम ऐसे 2/3 एक्स का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, देखो मैं बार बार रब कर दे रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, ऑल तो मुझे सेम आइडेंटिटी को ही लिखना पड़ रहा है, मैं फिर इसको बार बार रब कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बार बार लिखूँ आपको याद हो जाए। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी बच्चों हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे इसको 2/3 एक्स का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान देना ए का स्क्वायर, तो हमारा ये पूरा अंदर ये होता है ना, पूरा ये हमारा पूरा ए है, तो ए क्या, पहले ए को लिखो, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये पूरा ए है। अब जो स्क्वायर करेंगे ना तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, याद रखना है, पूरे ए का स्क्वायर प्लस बी क्या, ये मेरा पूरा बी अंदर वाला। आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर तो पहले से स्क्वायर हो रखा है, ना ना ना, ये सब नहीं देखना आपको। प्लस अब 2ab, तो 2 लिखेंगे, ए लिखेंगे पूरा ये वाला 2/3 एक्स का स्क्वायर, ये ए हो गया, और बी क्या लिखेंगे हम 5y का स्क्वायर, ये मेरा बी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अब x की पावर 2 है, इसको भी 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई x की पावर 2, कितनी हुई x की पावर 4, 2 2 4, तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है, गलती नहीं करना बच्चों इसमें। तो x की पावर कितनी हो गई 4 प्लस 5 5 जा 25, y की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर भी 4 हो जाएगी, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और नीचे कितना है 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एंड में कैसे लिख दोगे 4/9 एक्स की पावर 4 अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्लस 20/3 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 25 वाई की पावर 4, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए 2, अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ए माइनस बी जैसी ना, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फ़र्क है इसमें, ये फ़र्क है, देखो ए प्लस बी का यहाँ पे लिख के दिखा दूँ ताकि आप कंपेयर कर सको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब बीच में प्लस होता है तो सब में प्लस आता है, जब बीच में माइनस होता है तो ये माइनस यहाँ पे आता है 2ab से, मतलब जो 2ab का है माइनस में, इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। बस माइनस कहाँ पे आएगा, 2ab से पहले माइनस आएगा, मतलब जो 2ab आएगा वो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 2ab था तो इसके पहले माइनस आ गया, 2ab मिडिल में ले आया तो मिडिल में माइनस आ गया, ए के ए स्क्वायर किसका प्लस का, बी स्क्वायर किसका प्लस का, यहाँ पे अभी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए यूजिंग आइडेंटिटी, तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3x का प्लस है, प्लस बी मतलब 4y
इसका स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2 मतलब 2, a मतलब 3x और b मतलब 4y। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए करते हैं। 3 3 जा 9, x का स्क्वायर, 4 4 जा 16, y का स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x y। तो 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस का 16y स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, पार्ट देखिए 3/2xy। ठीक है, इसका स्क्वायर अब लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख लेते जल्दी से, 3/2x माइनस 5/4y इसका स्क्वायर। तो a मतलब पूरा ये वाला, 3/2x ये मेरा पूरा a हो गया, प्लस 5/4y ये मेरा पूरा y हो गया, माइनस 2, a कितना है मेरा 3/2x और b कितना है मेरा 5/4y। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर का 3 3 जा 9, नीचे का 4 और ये x स्क्वायर, प्लस 5 5 जा 25 और नीचे का 4 4 जा 16 और ये y स्क्वायर, माइनस अभी देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 3 5 जा 15। ठीक है, तो लिखेंगे ऊपर 15 x y और नीचे कितना है हमारा 4। अगले स्टेप में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दो, पहले इसको लिख आएंगे माइनस 15/4 xy प्लस 25y स्क्वायर। 16 लगाना भूल गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसका, और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो a क्या मेरा पूरा मतलब ये मेरा ये है, पहले a लिखेंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस पहले b लिखेंगे, ये मेरा पूरा b है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2, a क्या मेरा 5x स्क्वायर और b क्या मेरा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25, x की पावर 4 प्लस 3 3 जा 9, y की पावर 4 माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो बच्चों जल्दी से, माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये था, हाँ जी यही था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी अलग आइडेंटिटी है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो हमारा ये, इसको हम 2x प्लस वाई ऐसे लिखोगे, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं। 2x माइनस वाई, इसको आप ऐसे लिखोगे, रॉन्ग, ये भी नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आइडेंटिटी अगर मैं बनाना चाहूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट, चलो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल लेके देखो, अगर आपको इसकी आइडेंटिटी बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे। जस्ट एन एग्जांपल लेके देखो, अगर आप भूल जाओ, देखो इसको a मान लो, ये a हो गया, प्लस है प्लस, ये b मान लो ऐसे। अब इसको a मान लो, अब ये माइनस है, इसको b मान लो। ठीक है, देखो a 2x है, यहाँ पे भी a 2x है, मतलब a हम तभी लेंगे जब सेम सेम होगा। देखो 2x 2x तो a y तो b प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको सॉल्व करके देखो, देखो a लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, प्लस b लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सिंपल मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा। देखो माइनस का ए बी प्लस का कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया हमारा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये इसका आंसर क्या आता है, ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई मेरी आइडेंटिटी, कैसे बनी, आइडेंटिटी मेरी ऐसे बनी, कैसे ऐसे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली मैं आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली साइड मुझे दे रखी है। अच्छा, एग्जाम में आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अगर ये दिया है तो ये बना देंगे, और अगर ये दिया है तो ये बना देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या दिया हुआ है, अभी मुझे ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिखो 2x प्लस वाई, 2x
माइनस वाई, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, ठीक है। तो किसके बराबर है, ए बराबर, ये मेरा ए है, देखो ये ए है ना, तो 2x, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ऐसे मत करना बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, मैंने आपको सिखाया है कंप्लीट होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हमेशा होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल 2 है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपने x का तो स्क्वायर कर दिया, 2 का तो करा ही नहीं आपने, तो पूरे का होगा माइनस b मतलब y, और इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, सिंपली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको आप सिंपली y ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस अकेला y है, कोई और तो है नहीं, ब्रैकेट खोलोगे तो भी यही बनेगा, लेकिन मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे फिर गलती कर देते हैं। आप हर बार ये प्रैक्टिस में लगा लो, ऐसे लिखना है आपको, हर बार चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, आपको ऐसे लिखना है, इससे कभी गलती नहीं होगी। तो 2 2 ज़ा 4, x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, बस 8 है हमारा क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट है। देखो सेम 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 कौन है ना, बढ़िया है ना। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, हम लिखेंगे सेम, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी है भाई, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया अगर कभी कुछ क्वेश्चन में अगर ऐसा देंगे ना तो आपको ऐसा बनाना है, ऐसा देंगे तो ऐसा बनाना है। देखो इसको इसके बराबर लिखो या ऐसे लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर 2 3 के बराबर है तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऑल्दो 2 3 के बराबर होता नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर ए बी के बराबर है तो बी बाय ए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए हटाइए इसको यार, चलिए तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, और दूसरा ये एक्स क्यूब अपॉन में 1 बाय एक्स क्यूब, किसके बराबर होता है, ए क्या मेरा एक्स क्यूब, पहले मैं ए लिखूंगा, ये मेरा ए है, इसका होल स्क्वायर माइनस बी क्या मेरा, ये मेरा बी है, पहले बी लिखूंगा पूरा, ये मेरा बी है, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करूंगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 3 है, 2 बार करना है, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, तो 3 और 3 कितनी हो गई, एक्स की पावर 6 हो गई, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स की पावर 5, 5 में लिख देना, 3 और 2 5 मत कर देना, एक्स की पावर 3 का मतलब है 2 बार लिखना है इसको, एक्स की पावर 6 माइनस 1 को लिखना है 2 बार तो 1 आएगा, एक्स की पावर 3 को 2 बार लिखना है तो दोबारा कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा। देखो एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 ऊपर वाला ही है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब आगे सॉल्व होगा, नहीं होगा तो ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला फाइंड दी फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज को यूज़ करना है। देखिए 2x अपॉन ऐसे करके स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये a हो गया, ये पूरा का पूरा a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है जी। कौन सी आइडेंटिटी हम लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। तो लिखेंगे इसको 2x अपॉन में 3y ऐसे करके प्लस 2y अपॉन में 3x, इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसको हम बस सॉल्व कर देंगे। कैसे, ए स्क्वायर मतलब 2x अपॉन 3y, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस b मतलब 2y अपॉन में 3x, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2a मतलब ये वाला a, ठीक है, और b मतलब ये वाला b, ये हो गया जी। चलो इसको मार्क करते हैं, 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, y का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सब सिंपल है, प्लस 2 2 ज़ा 4, y का स्क्वायर होता है y, 3 3 ज़ा 9, x का स्क्वायर होता है x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, ठीक है जी। सो 12x y, और ये कितना है, 3 3 ज़ा 9 x y, ये समझ में आया। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होगा, ऊपर 8 आएगा। मैं रब कर देता हूँ, अब प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 x y अपॉन में 3 3 ज़ा 9 x y, ये हो गया। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको एज इट इज लिखो,
4/9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर। इसको भी एज इट इज़ लिखो। इसमें देखो इसको लिखेंगे हम 8/9, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, क्या देखो, क्या इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? नहीं कर सकते। अब कुछ सॉल्व नहीं होगा, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है। तो 4x² अपॉन में 9y², पीछे मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको 8+9, ये मिडिल में दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं, हम कहीं पे भी लिखें, हमारी मर्जी है। 4y² अपॉन में 9x², ये आपका आंसर हो गया। ये वाला पार्ट मिडिल में दिया हुआ है। क्यों मिडिल में दिया हुआ है? क्योंकि वो आइडेंटिटी ऐसे यूज़ करते हैं, a² + 2ab + b²। तो ये वाला पार्ट मतलब ये रहा, ये वाला पार्ट मतलब ये रहा, ये वाला पार्ट मिडिल में रख रखा है। ठीक है, आप ऐसे छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। मिडिल में लिखना है तो लिख देना, इसको उठा के मिडिल में, इसको यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका, z², इसका स्क्वायर। तो पहले आप क्या लिखोगे? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप? a - b का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, तो a² + b² - 2ab। अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे x² y - y z², इस पूरे का स्क्वायर। तो a का मतलब ये a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया। तो x² y a है, इस पूरे का स्क्वायर। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरे का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फ़र्क है दोनों में। y² क्या है? y z², इस पूरे का स्क्वायर बनाना है, -2। a क्या है? a मेरा ये रहा, ये मेरा पूरा का पूरा a है, ये मेरा पूरा का पूरा b है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 2 और 2 कितनी होगी? x की पावर 4। y की पावर कितनी है? 2, प्लस y की पावर 2 और z की पावर 4, 2 और 2 4। ठीक है, -2, x की पावर कितनी हो गई? 2 और बस 2 ही है। y की पावर कितनी हो गई? 1 और 1 2, और z की पावर कितनी हो गई? 2। तो हो सकता है पीछे आंसर आपको ऐसे दिया होगा, ये वाला पहले दिया होगा आपको, क्योंकि ये वाला पहले लिखते हैं वो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, बताइए। हमें तो देख के समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया हमें? यूजिंग आइडेंटिटी। देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। ये वाली आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी। ठीक है, सिंपल चल रहा है अभी तो, और कुछ है नहीं भाई। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप क्या ही करोगे बताओ? फिर तो क्या ही बोलूँ मैं आपको यार, ऐसे थोड़ी होता है। a² मतलब ये हो गया मेरा पूरा का पूरा a² + b², ये हो गया मेरा पूरा का पूरा b² -2 a, और ये हो गया मेरा b। ठीक है जी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करेंगे हम b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, -2, ऊपर है हमारा a b। ठीक है, और नीचे भी हमारा क्या है? a b से a b कटेगा, तो a² अपॉन में b², इससे ये कैंसिल हो गया, तो -2 आएगा बस, प्लस b² अपॉन में a²। काट के ऐसे दिखाओ ना, दिखाओ मर्जी है, ये आंसर हो गया। ऐसे काट के दिखाओ ना, दिखाओ मर्जी है। वैसे आप यहाँ पे भी काट सकते थे, देखो b से b कटा, a से a कटा, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यूजिंग द आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसने हमें आई थिंक दी हुई है x + a और x + b। ये हमें उसने बोला है कि भाई अगर ऐसा होगा ना तो इसके बराबर होगा x² a + bx और प्लस ab, इस तरीके से होगा। टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो पहला पार्ट देखो हमारा x + 4। देखो जी, x + 7 x + 4 मतलब x और x सेम है। तो जब यहाँ ये वाला नंबर, मतलब जब ये और ये सेम हो, ये डिफरेंट हो, मतलब देखो x x मतलब सेम है, a b मतलब 7 4 अलग है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है 2 + 4x, ठीक है, और 2 + 8x, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि देखो इसको x मान लो, ये देखो x सेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया a, ये हमारा क्या हो गया b। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आइडेंटिटी आप ये भूल जाओ तो देखो सिंपल है, x + a और x + b, ऐसे है ना। इसको नॉर्मली सॉल्व करो, x + b प्लस a से करेंगे मल्टीप्लाई, सो x + b,
इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर इसने क्या करा, एक्स को कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी यहाँ पे आ गया और ये एक्स आ गया प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई हमारी। ऐसे बना सकते हो आइडेंटिटी आप। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए जी, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, हम लिखेंगे यूजिंग गिवन आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, पागल तो हूँ नहीं मैं। यूजिंग गिवन आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी दी हुई है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये अलग क्वेश्चन करते हो फॉर एग्जांपल पेपर में, और आपने एक बार ऊपर ये लिख दिया, तब आप लिख देना यूजिंग गिवन आइडेंटिटी। अगर आपने ये नहीं लिखी आइडेंटिटी स्टार्टिंग में, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर आपको ये वाली आइडेंटिटी पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यूजिंग गिवन आइडेंटिटी। तो x प्लस 7 और x प्लस 4, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब मैं तो होल स्क्वायर लगाना से पसंद करता हूँ, प्लस ए बी, तो ये ए है ये बी है। ठीक है, मतलब 7 प्लस 4, और ये x तो मेरा इसमें भी x है। ज़रूरी नहीं है कि x क्वेश्चन में भी x हो सकता है वो आपको ऐसे दे देता y प्लस 7 y प्लस 4, तो ये वाला x मानते हैं आप, है ना, ये वाला आप a मानते, ये वाला b मानते। तो x जो है आपका y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्लस ए बी, ए मेरा क्या है 7 है, b मेरा क्या है 4 है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक्स स्क्वायर 7 और 4 11 ब्रैकेट x। ठीक है, एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको। 7 4 ज़ा 28। अगला स्टेप देखो एक्स स्क्वायर, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस में 28, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यूजिंग आइडेंटिटीज़, हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना लग रहा है। नहीं और भी है सिंप्लीफाई। चलिए पहला देखिए 1 1 2 3 1, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा देखो कैसे करेंगे। इसमें आपको बोला है इसने आइडेंटिटी को आपको यूज़ करना है, तो आपको देखो पहले आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, जैसे ये है ना, इसको आप लिखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखो एक ही बात है। 1001 और 1000 प्लस 1 एक ही बात है। अब देखो आइडेंटिटी बन गई, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब आप ये लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो अगर आपको आइडेंटिटी ये बोलता है सिंप्लीफाई करो, तो आप क्या करते 1 2 3, इसको आप ऐसे करते 2 है मतलब ये, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते आंसर आता है ना। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है अगर आंसर सही आता है आपका। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में बोल देगा आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आप आइडेंटिटी यूज़ कर देना। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलता, बस आपसे कहता है सिंप्लीफाई करो, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको कैलकुलेशन करना पसंद है आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर आपको आइडेंटिटी से करना पसंद है तो आप आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अच्छा सर पता कैसे चलेगा कि ऐसा बनाना है, देखो पता कुछ नहीं चलना, आपको ट्रिक होती है इसमें। ट्रिक क्या है, जैसे देखो सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में 90 दिया हुआ है, उससे अगले पार्ट में देखो, चलो वो छोड़ो। अब मान लो किसी में 80 दिया हुआ है, मान लो किसी में 201 दिया हुआ है, मान लो किसी में 999 दिया हुआ है। देखो इसको आइडेंटिटी में बनाना है, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है 999, देखो इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको बनाओ आप। बात देखो 100 माइनस 10 का स्क्वायर। अच्छा इसका एक और तरीका है 80 प्लस 10 का स्क्वायर, बस बीच में 90 बनना चाहिए। एक और तरीका है इसका 50 प्लस 40 का स्क्वायर, एक और तरीका। कितने सारे तरीके हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आंसर सब में सेम आएगा, डोंट वरी। आंसर चाहे इसमें भी आंसर सेम आएगा, इसमें भी। तरीका क्या है, बस बीच में 90 बनना चाहिए। 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, लेकिन आपको चुनना कौन सा है, आपको ये वाला चुनना है। मतलब क्या ये नहीं चुन सकते, चुनोगे तो ठीक है, ये वाला चूज करोगे तो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में कैलकुलेशंस लंबी होंगी। कैसे पता चलेगा सर, देखो आपको ऐसा नंबर ऐसा बनाना है कि 0 ज़्यादा आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पे 80 आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए। 10 100 1000 10,000 ऐसा वाला आ जाए, मतलब जीरो वाली कैलकुलेशन इजी रहती है, ऐसा आ जाए। देखो अब जैसे मान लो ये 80 है, तो 80 को 70 प्लस 10 बना दूंगा, लेकिन इससे अच्छा होता है क्या है, इससे अच्छा है आप 100 माइनस 20 बना दो, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। ऐसी वाली कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहती है। 20 है तो 20 का क्या ही बनाओगे बताओ, 20 का तो आपको 10 प्लस 10 बना दो, दोनों में 10 10 आ गया। इसका आप क्या बनाओगे 998 प्लस 1 ऐसे बनाओगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा। देखो 998
को स्क्वायर करोगे आप ए स्क्वायर, और इसकी जगह आप ये बनाओ 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे बनाओ। तो 1000 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना इजी होता है, इसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका तो आप सिंपल लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दोगे, इसलिए आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, चलो रब करता हूँ इसको। अब देखिए 1 2 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2000। तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी आप खुद देखना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। 6 0 आ जाएंगे, सिंपल है। देखो ऐसे करते हैं हम, तो जब भी ऐसे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 6 0 आ गए। ठीक है, सिंपल होती है कैलकुलेशन। 1 तो 1 रहेगा, प्लस 2 1 जा 2, 1 2 3 1 2 3। अब इसको प्लस कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 और 1, प्लस करो इसको तो 1 आएगा। 0 0 2 0 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 2 0 0 1, 1 0 0 2 0 0 1, 1 0 0 2 0 0 1। ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड में गया 90 का स्क्वायर, 89 प्लस 1 बन जाएगा, बट मैं इसको 100 माइनस 10 बनाऊंगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा, जीरो वाली कैलकुलेशन रहेगी, है ना। यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, जो कैलकुलेशन आपको इजी लगे आप वो वाली बनाइए। ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर होगा, माइनस 2। ए मतलब 100 और बी मतलब 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 0 है, 2 0 और लगा दो बस, 1 0 है तो 1 0 और लगा दो, माइनस 2 1 जा 2, 1 2 3 2, 1 2 3 0 तो आ गया। अब देखो 1 2 3 4 में हमने प्लस किया 100 करो, 0 0 1 0 1, इसमें माइनस किया हमने 2000, ऐसी है ना। चलो 0 0 1 कैरी लिया तो 10 में से 2 गए 8, तो कितना आ गया 8100। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पीछे चेक कर लेना, मैं खुद ही चेक कर देता हूँ, आप क्या चेक करोगे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते। चलो अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा 197 मल्टीप्लाई 203। देखो जी इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कौन कौन सी पढ़ी है, इनमें से तो कोई लगेगी नहीं, देख के समझ में आ रहा है ना सर, ये तो देख के समझ में आ गया। ठीक है, और कौन सी लगेगी याद करो, कोई और हमने पढ़ी है। यस सर, हमने एक और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों हमने, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बुक नंबर पीछे जाइए, आइडेंटिटी नंबर 3 देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी होती है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली की आइडेंटिटी होती है। ये वाली ट्राई करते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 माइनस 3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 3, 197 को 200 माइनस 3 और 203 को 200 प्लस 3। बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ मर्जी है, ब्रैकेट होता है तो हम लगाते नहीं है, पैटर्न है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरा मान लो ए हो गया, ये भी मेरा ए हो गया क्योंकि सेम है, ये बी है, ये भी बी है, ये माइनस है माइनस हो गया लो, ये प्लस है प्लस हो गया लो। तो कौन सी आइडेंटिटी बनी ये वाली। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो मैं इस मान लो कहीं पे ए माइनस बी लिखा हो, ए प्लस बी लिखा हो, इसका आंसर भी यही होगा। और अगर ए प्लस बी पहले आपने लिख दिया और ए माइनस बी आपने बाद में लिखा है तो भी इसकी आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा ये वाला, और ये हो गया मेरा ये वाला, किसके बराबर है, ए के बराबर। ए क्या है मेरा, ये मेरा ए है 200, इसका स्क्वायर, माइनस बी क्या है मेरा 3 है मेरा बी, 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 0 तो 4 0 जाएंगे, 5 में लगा रहा हूँ मैं, माइनस 3 3 जा 9, तो 4 1 2 3 4 में से 9 को माइनस कर देंगे,
कैरी लेंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 3। ये तो करना आता होगा बच्चों, या ये भी नहीं आता? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसका देखिए फोर्थ पार्ट। हाँ जी दिखाइए सर फोर्थ पार्ट इसका। 1 ये मल्टीप्लाई ना, छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, इतना बड़ा सा लिखता हूँ। एक बार अरे क्या हो गया, चलिए जी फोर्थ पार्ट देखिए जल्दी से। 10.2 मल्टीप्लाई 9.8, इसको सर इसमें क्या बनाएंगे? वही सिंपल, ये देख के समझ में आ रहा है ऐसे वाले में कौन सी बनेगी हमारी, a माइनस बी ए प्लस बी, जो हमने इससे पहले में बनाई थी थर्ड वाले में। तो पहले इसको हम लिखते हैं तोड़ के। क्या लिखूं सर इसका, समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा समझ में? नहीं सर, 10 प्लस 0.2 लिख सकता हूँ। 10 प्लस 0.2, 10 प्लस 0.2, देखो 10.0 और 0.2 प्लस करो, सो 2.10, ये लिख दिया। इसको लिखो 10 माइनस 0.2, 10 में से हमें 0.2 माइनस करना है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, ऐसे ही माइनस करते हैं ना बच्चों। 10 में से 2 गए 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, यहाँ बचा 9.8, ऐसे बन गई। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये अब आपको आता होगा प्लस करना। अगर ये भी नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको बताओ। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब 10.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी, चलो, और a प्लस बी। देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले प्लस है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, कोई मसला नहीं है, जान पूछ के लिखा है, सब आएगा आंसर सही। ठीक है, चलिए 10 प्लस 0.2, 10 माइनस 0.2, तो ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हमेशा। बी का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। तो 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 का करो तो 4 हो जाएगा, मगर ये 0.2 था, तो देखो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसको कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4। अब पॉइंट देखो कितने के बाद है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट, तो मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे 4 हो गया, डिजिट तो एक ही आई है, तो दूसरी चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के ये वाला 0 मुफ्त में मिलता है, अच्छा लगता है ये वाला 0। आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, मगर लोग लगाते हैं तो मैंने भी लगा दिया। ठीक है, कहाँ है मेरा डस्टर, चलो फिंगर को डस्ट बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, तो अब क्या करें सर, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मुझे यहाँ लिखना था। अब माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे हम 0.04, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लेंगे ऐसे। ठीक है जी, अगर कोई नंबर लिखा है 2, पॉइंट नहीं दिख रहा ना, तो आप पॉइंट यहाँ लगाओगे, इसके बाद कितने भी 0 ले लो। 52 पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ इसमें यहाँ पॉइंट मत लगा देना। अगर पॉइंट नंबर में नहीं दिया हुआ तो नंबर के एंड में लगेगा, उसके बाद कितने भी 0 ले लो। ठीक है, और प्लस माइनस करने का हमारा रूल है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो 10 में से 4 गए 6, मतलब कैरी लिया तो 10 हो गया। 9 पॉइंट 9 9, तो 9.96, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से 103 मल्टीप्लाई 107, देखो कितना ईजी है। 100 प्लस 3 लिखो इसको, और इसको क्या लिखोगे 100 प्लस 7। मगर इसमें ध्यान देना, इसमें ये दोनों डिफरेंट बन गए, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, अभी हमने पढ़ी थी एक ऐसी मिलती जुलती आइडेंटिटी जिसमें x प्लस ए और x प्लस बी। इसमें ये वाला सेम नहीं बन पा रहा, ये सेम बन ही नहीं दे रहा। देखो 100 प्लस 3 100 प्लस 7, तो जब ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। किसके बराबर होती है ये, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस ए प्लस बी होता है। ठीक है, और यहाँ पे x होता है और प्लस होता है, फिर ए भी होता है। बच्चों याद कर लेना ये, ठीक है, मुझे पता है कि एकदम से याद नहीं होगी, जिसको याद नहीं है तो ये याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, याद नहीं होती तो बना लेना, इसको खोल के मल्टीप्लाई करके बना लेना जैसे मैंने सिखाई है। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, और बाहर कितना एक्स मतलब 100। ठीक है, ये 100 हो गया बाहर, प्लस ए बी मतलब 3 और बी मतलब 7। चलो
इसको करेंगे तो 1 2 3 4 प्लस 3 और 7 10 और भार भी कितना है मेरा 100 प्लस 1 2 3 4 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई तो 1 2 3 प्लस 21 तो 1 2 3 4 1 2 3 और 21 तो आएगा 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 6 पार्ट देखिए, लास्ट है। क्या है 6 पार्ट? 48 मल्टीप्लाई 56। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो बच्चों, 50 माइनस 2, वेरी गुड। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 प्लस 6। लेकिन इसमें कोई आइडेंटिटी अभी यूज़ नहीं हुई। बहुत से बच्चे समझेंगे इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो गई, x प्लस ए और x प्लस बी, है ना। देखो सर, ये x हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया, b हो गया। लेकिन बच्चे यहाँ देखो दोनों साइड पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, एक में प्लस एक में माइनस है। और नाउ इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी इसमें यूज़ नहीं हुई, x माइनस ए और x माइनस सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाली भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ये b भी नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो सर क्या करें, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। क्या इसको मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? पहले सोचो ध्यान अपने माइंड में। देखो मैं इसको किसी और तरीके से नहीं लिख सकता, आप कुछ भी कर लो, नहीं लिख सकता ना। ये आइडेंटिटी बन रही है, बस एक ही दिक्कत आ रही है। दिक्कत वही है जो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था किसी तरीके से। क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। ये जो 2 माइनस का ना, ये 2 प्लस, ये 2 माइनस का ना होता है यहाँ पे, काश ऐसा हमें लग रहा है, फील हो रहा है हमें, है ना। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती। तो देखो हम इसको सॉल्व करने का तरीका एक होता है हमारा, उसको तरीके को करने से पहले कुछ और देखते हैं, क्या इसमें कुछ और आइडेंटिटी बनेगी। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 माइनस, यही लिखेंगे भाई। देखो कि आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना, ध्यान। अब इसको मैं लिखूंगा 50 प्लस, ये था ना, प्लस कर दो और ये -2 को आप इस ब्रैकेट में लिखो और ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे लिखो 50 प्लस 6। अब ये तो आपका हो गया x, ये भी x हो गया। अब ये पूरा का पूरा आपका हो गया a और ये हो गया आपका b। बीच में क्या है? प्लस x प्लस a। ये क्या बीच में? प्लस। ऐसे कर सकते हैं, देखो देखो कहीं पे लिखा हुआ है 50 माइनस 2, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 50 प्लस -2, क्योंकि जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो वापस से प्लस माइनस माइनस, वापस से ये बन जाएगा। देखो ये था, ये बन गया वापस से। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्क देखिए, अब क्या फ़र्क होगा जब आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी हो गया, और यहाँ पे आ गया x प्लस ए बी। जब आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करोगे तो आप कैसे लिखोगे? देखो 50 प्लस -2, पहले आपने ये लिखा है, ठीक है, ये लो, और ये 50 प्लस 6, एक्स स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, प्लस प्लस है प्लस ए मेरा क्या है? ये मेरा पूरा ए है, मतलब मेरा जो पूरा ए है ना वो -2 है। बस ये फ़र्क है, मैंने -2 को पूरा ए बना लिया। प्लस बी कितना मेरा 6 है, एक्स कितना मेरा 50 है। अब ए मेरा क्या है? पूरा का पूरा -2 मेरा ए है, अब प्लस लगाओ। और बी कितना मेरा? बी मेरा 6 है। अब इसको सॉल्व करना, 25 2 0, ठीक है, प्लस ये हो गया -2 और प्लस 6 तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में। यहाँ पे कितना है? 50। और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस है, 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस था। बस आपको इसमें माइनस का ध्यान देना है। ये हो गया प्लस 4 पंजे 20 0 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस। अब 25 0 0, अब 200 प्लस करेंगे तो 0 0 7 2, अब माइनस करेंगे 12, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से गया 8 6 2, तो आया मेरा 2 6 8 8। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? 2 6 8 8। पीछे भी यही आ रहा है, समझ में आया? बस अगर आपसे आइडेंटिटी नहीं बन रही, मतलब कि आइडेंटिटी ना बनने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सिर्फ प्लस माइनस को लेकर हो रही है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जितना इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको आप कैसे भी सॉल्व कर दो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप आइडेंटिटी लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में नहीं बोला कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है।
तो इसको आप 2 बार लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 2 बार लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसे सॉल्व करो या फिर आइडेंटिटी से सॉल्व करो। हम तो आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो अगर आपको सॉल्व करने को दिया जाता है, अगर आपको आइडेंटिटी आपको समझ में आ जाए कि ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है तो उसको लगाओ, उससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। देखो इसमें हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी हम लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ये वाली। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 4x का इसका होल स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। ऐसे मत लिखना बच्चों, पहले भी मना किया था, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, पूरा का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पूरे का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या हमारा प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। बी प्लस 2, ए क्या मेरा, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे एक और टर्म आ रही है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी आएगा। तो 4x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में हमने खोला है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ये ना होता तो इसको हम बिना ब्रैकेट के सॉल्व करते, क्योंकि इस टाइप से था तो ब्रैकेट लगा दिया। 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56x, ठीक है। ये माइनस है, माइनस, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि जब भी माइनस होगा, माइनस के बाद बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। माइनस के बाद अगर माइनस के बाद सिर्फ यहाँ पे 2 है तो मुझे कोई मसला नहीं है, -2 कर दो। माइनस और यहाँ पे जो है -2 है तो कोई मसला नहीं है, प्लस का 2 कर दो। लेकिन अगर माइनस और ब्रैकेट में -2 प्लस x प्लस 6 तो सबके साइन चेंज होंगे। तो पहले आप क्या करो, पहले आप अंदर सॉल्व करो, उसके बाद सबके आप साइन चेंज कर दो, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 4 4 से कितना होता है हमारा 16x स्क्वायर, 7 7 से कितना होता है हमारा प्लस का 49, ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, जितना ये था उतना ही हो जाएगा, 56x हो जाएगा, ठीक है। अब 16x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 56x, ठीक है। अब देखो माइनस 16x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 56x। अब देखो ये और ये प्लस होगा, अच्छा ये 16 और ये 16, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 49 49 कैंसिल, ये और ये हो गया। तो 56 और 56, 6 और 6 12 का 2, 1 के लिए 5 10 11 112, तो 112x ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट क्या हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज लिखो, दो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं ना इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले में मैंने शायद आइडेंटिटी लिख दिया था, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, x माइनस वाई। तो x का होल स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर इसलिए लगाता हूँ ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए और बच्चे गलती ना करें, प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2x y, ये ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे भी x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2xy सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 2xy, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, वेरी सिंपल लॉजिक है। देखो ये और ये, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस का प्लस हो जाएगा 4xy और माइनस का साइन आएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। पार्ट देखिए इसका, थर्ड में क्या कराइए और वाई स्क्वायर। देखो बस इसमें आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कुछ नहीं लगेगा, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी।
जिसको बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करना है वो कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया गया है सिंप्लीफाई, आइडेंटिटी वगैरह नहीं बोला कि यूज़ करो, तो आपकी मर्जी है, मगर मैं आइडेंटिटी से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उससे जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे, तो 5/3 एक्स का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस 3/5 वाई का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 2a, और ये हो गया मेरा b। ठीक है, इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डालो, अब इसको ऐसे लिखो प्लस 2x² y²। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगा दी, उसको ऐसे लिख दिया, सॉल्व करते हैं। 5×5 = 25, 3×3 = 9, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2×2 4, प्लस 3×3 = 9, 5×5 = 25, वाई की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये माइनस तो माइनस, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -2x² y²। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मैंने कैंसिल करके दिखाया नहीं है, मगर ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, कैंसिल करके दिखा भी सकते हो, मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे कितना था, प्लस 2x² y²। ब्रैकेट को यहाँ पे लगाने लगाओ, मर्जी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से कुछ हो नहीं रहा। ब्रैकेट लगा दोगे तो अगले स्टेप में जाके ब्रैकेट आपको खोलने पड़ेंगे, तो यहीं पर खोल दो। ठीक है, चलिए अब क्या करें, देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसका देखो फोर्थ पार्ट देखो, एक तो सिंपल है, आप इसको मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, आपका सॉल्व हो जाएगा। एक होता है कि हम आइडेंटिटी को यूज़ कर लें, इसमें हमारी आइडेंटिटी भी यूज़ होती है ना। तो देखो ध्यान देना, x - y x + y, y - z y + z, मतलब सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a - b और a + b किसके बराबर होती है, a² - b², ये आइडेंटिटी होती है। तो चलो पहले इसमें यूज़ करेंगे। देखो x x a y y b b माइनस प्लस ऐसे ही होता है ना, पहले इसमें यूज़ करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, देखो कितनी जल्दी इजीली सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अब ये प्लस है, प्लस लगा लो, माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगा के चलते, माइनस है ही नहीं तो प्लस, हर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे लिखो। इसका क्या हो जाएगा y² - z², और इसका क्या हो जाएगा z² - x²। ठीक है, अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, और ये z और ये z कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0 आया गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको तो देखो कितना इजीली हमारा सॉल्व हो गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं विदाउट, कैसे आप विदाउट मतलब ब्रैकेट खोले तो आप कैसे करते, सॉरी विदाउट आइडेंटिटी के तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते, x लिखते, फिर x + y लिखते, फिर -y लिखते, फिर x + y लिखते, फिर यहाँ पे +y लिखते, फिर y + z लिखते, फिर -z लिखते, फिर y + z लिखते, ऐसे करते 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 बहुत लंबा हो जाता भाई। आइडेंटिटी से कितना ईजी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 5th पार्ट। ठीक है, -x + 1। देखिए जी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी देख के समझ में नहीं आ रहा, तो अगर किसी बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाए, उसको समझ में ना आए कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो इसको छोड़ के नहीं आना। इसको आप ऐसे करोगे, देखो x² और फिर यहाँ पे x² - x + 1, फिर प्लस x से सबको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, फिर +1 से सबको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, सॉल्व करो एंड तक सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आइडेंटिटी लगाना सीखें। देखो कुछ क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहे थे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई, लेकिन इसमें आइडेंटिटी लगाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो मुझे देख के एक चीज़ समझ में आ रही है, इसमें एक आइडेंटिटी लग सकती है। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख दूँ, x², ये +1 को इसके साथ लिख दूँ ब्रैकेट में, और ये +x, ये बाहर ब्रैकेट है, इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं है, ब्रैकेट को खोलो वापस ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है। इसको भी कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, x² + 1, ये -x है, -x ब्रैकेट। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, ब्रैकेट खोलो वापस से वही बन जाएगा। अब इसको मान लो a, इसको मान लो b, a
बी। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमारी आइडेंटिटी लग गई। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो, ए की जगह लेंगे पूरा ये ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है हमारा? बी क्या है हमारा? माइनस एक्स बी है, ये सॉरी माइनस, और ये एक्स हमारा बी है, तो बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो, अब इसमें एक और आइडेंटिटी लगेगी। अब ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब एक और आइडेंटिटी लगेगी ना, तो पहले तो सॉल्व देखो। इसमें अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, अगेन एक और आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। और ये कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की पावर 4 तो ऐसे लिखा जाएगा, प्लस का 1 ऐसे ही आएगा। अब ये 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आंसर कितना आ गया? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अल्फाबेटिक सॉरी जो वेरिएबल की, और पहले वेरिएबल लिखा फिर वाला वेरिएबल फिर 1, तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी। इसमें दो आइडेंटिटी लगी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन बहुत चालाकी से हमने पहले से बनाया है ऐसा, ठीक है। चलिए ठीक है जी। चलिए अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले एडजस्टमेंट करके बनाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y, एक तो ये बनेगा हमारा, ये ले ये वाला, और यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा a और ये b, ये पूरा का पूरा a और ये b। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे मेरा पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस बी क्या मेरा 2y है, 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और लगेगी तो लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है मेरा? ये मेरा a है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस ये b है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस 2a और b, और कितना ये रहा? माइनस 2 टू 4 y स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया। बहुत चालाकी से आपने क्या करी है, इसमें आइडेंटिटीज लगाई हैं। अब देखिए y की पावर कितनी जाएगी? 4 प्लस 2 टू 4 प्लस 2 टू 4 y स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर, माइनस 4 y स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, तो y की पावर 4 प्लस 4, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें निकालनी है। पहला में दिया हुआ है, क्या दिया है हमें? 2/3। मतलब हमें x की जगह पर क्या डालना है? 5/2 डालना है। y की जगह पर हमें क्या डालना है? 2/3 डालना है। देखो दो तरीके, नंबर 1 ये आप इसमें डाल दो, मतलब आप ऐसे लिखो 4 5/2 का स्क्वायर प्लस 12 फिर 5/2 फिर 2/3 ऐसे डालो। दूसरा है, पहले आप इसको आइडेंटिटी यूज़ कर लो, उसके एंड में फॉर्मूला डाल दो। पहले मैं आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा क्योंकि हम सीख रहे हैं आइडेंटिटी को। देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है, देख के समझ में आ रहा है? क्या देख के समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये क्या है बेसिकली मेरा, ये मेरा है 2x का होल स्क्वायर। ये मेरा बेसिकली क्या है? ये है मेरा 3y का होल स्क्वायर। और ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया 2ab, a और b, ये ना मेरा b। नहीं आया समझ में? हो सकता नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आसान तरीका। देखो जब कभी भी आपको ऐसे दिया हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हो और वाई स्क्वायर वाला टर्म दिया हो, ठीक है, और बीच में ऐसे दिया हो ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको x4 और यहाँ पे y4, नंबर भूल जाओ भी, x4 y4 हो तो यहाँ पे बीच में x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये समझो बस। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल
मतलब इस तरीके से आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको 6 और x की पावर y की पावर 6, तो यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे आएगी y की पावर 3, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसमें जो आइडेंटिटी लगती है ना, इसमें आइडेंटिटी लगती है ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab को बीच में लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी को। पहले हम लिखेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या मेरा बेसिकली 2x का होल स्क्वायर, 2 2 4, इसको भी कन्वर्ट कर लो ऐसे सिंपली 3y का होल स्क्वायर। और इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, लिखो +2। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab क्या है, मतलब होल स्क्वायर के अंदर वाला ये होता है, मतलब ये मेरा 2x मेरा ये है, और b क्या मेरा, ये 3y मेरा b होता है। ठीक है, अब इसको माइंड में सॉल्व करके देखो, ये वापस से ये बनेगा, ये वापस से ये बनेगा, और ये वापस से ये बनेगा। 2 2 4, 4 3 12, 12x, तो बन गया हमारा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं पे लिखा है, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। एक ही बात है, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले वो वाला लिख दिया। ठीक है, ये होता है। तो करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस बी क्या मेरा, बी है मेरा y, 3y, इसका होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2x की जगह पे क्या पुट करना है, 5/2, तो वो कितना सिंपल हो गया, प्लस 3 y की जगह पे 2/3। ठीक है, ये ब्रैकेट है, बंद करा ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो आप पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, चलिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना बचा, 5 + 2, और यहाँ पे कितना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मेरा आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखो, 3/4। अब देखिए, पहले इसको देखो, ये 3x का स्क्वायर बनेगा, अब बनाना आ गया होगा आपको, ये कितना बनेगा, 4y का स्क्वायर बनेगा। तो ये माइनस है, तो माइनस 2ab, 2a मेरा ये रहा ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में होता है ये a होता है, और ब्रैकेट में यहाँ पे y होता है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखो 3 3 9, x का स्क्वायर, ये बन गया, ये बन गया, 2 3 6, 6 4 24, ये बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो इसको लिखेंगे हम 3x a, और ये मेरा b था, माइनस 4y। ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन से। ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 3x की जगह पर क्या डालेंगे, 2/3 माइनस 4, y की जगह पर क्या डालेंगे, 3/4, और ये बाहर क्या है, स्क्वायर। यहाँ पर लिख दो आप यूजिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, कुछ भी लिख दो भाई, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b यूजिंग वैल्यूज, कुछ भी लिख दो। 3 से 3 कटेगा तो बचा 2, 4 से 4 कटा तो बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर, तो आ गया हमारा 1। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसने बोला है कि इफ, क्या बोला है, y स्क्वायर, अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसकी वैल्यू निकालो। देखो हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हो। देखो इसके देखो 3x का ये ऐसा बना लूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको लिखो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब लिखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आपने क्या कर दिया, बोथ साइड्स आपने स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, 3x प्लस 2y है, इसका कर दोगे स्क्वायर, और ये 12 है, इसका कर दोगे स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से यहाँ पे ये a हो गया हमारा, और ये हमारा b हो गया। तो ऐसा है, ऐसा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 3x इसका स्क्वायर प्लस
2y इसका स्क्वायर और प्लस 2a क्या मेरा 3x और b क्या मेरा 2y। ठीक है जी, ऐसे हो गया इक्वल्स टू 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 144, 12 मल्टीप्लाई 12 144, ये हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसमें दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का भी y का भी, याद रखना, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और ये x और ये y और ये कितना हो गया मेरा 144। ये समझ में आया। अब देखिए ये देखो ये रहा, ठीक है। अब इसको गायब करना है, कैसे गायब करेंगे? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 xy की जगह पर डालूंगा 6, मतलब 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ 144। ठीक है, ये हो गया 12 पंजे 7 12 6 72। ठीक है, सो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 72। ठीक है, 72 हो गया, यहाँ पे कितना है 144। ये समझ में आ गया। अब देखो ये निकालना है ना, ये और ये एक जैसे हैं तो इसको बॉर्डर पार करा देंगे। सो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 72 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 144 में से 72 माइनस कर दो, 4 में से 2 गए 2, 14 में 7 के 7, 72 हो जाएगा 72। ठीक है, तो मेरा ये अगर मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, वेयर इज माई डस्टर, ओहो हिल गया भाई, चलिए वेयर इज माई डस्टर, ये रहा डस्टर। ठीक है जी, तो अब ये है ना, सो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 72। ये मेरा आंसर हो गया 72। मुझे जी इसकी वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई 72। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया सॉल्व, कितना ईजी था। ठीक है ना, चलिए रब करते हैं इसको। क्वेश्चन 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ x y 4, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसा बनाना है। देखो इसको आप ऐसा नहीं बना पाओगे, कैसे बनाओगे, ये तो ऐसा बनेगा नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर भी करोगे तो ऐसा नहीं बनेगा, x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं बस। तो कैसे करेंगे, देखो आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस वाई का लिखना चाहूँ तो x प्लस वाई की क्या होगी, x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ध्यान देना, x प्लस वाई स्क्वायर है, इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, ये कितना है 13 के बराबर, इसलिए लिख दिया हमने 13, प्लस है प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2 एक्स वाई है ना, एक्स वाई देखो ये दिया हुआ है आपको कितना 6, इसकी जगह 6 लिख दो, ऐसा लिख दिया। अब लिखेंगे इसको x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो गया 12 और ये 13 कितना होता है 25 होता है, तो लिख देंगे 25 हो गया। अब देखिए, अब ये हमें चाहिए था x प्लस वाई निकालना है हमें, तो क्या करेंगे x प्लस वाई को यहाँ रखेंगे। ठीक है, ऐसे, और ये जो स्क्वायर है ना इसको बॉर्डर पार कराएंगे। जब ये स्क्वायर बॉर्डर पार करता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा रूट, याद रखना। प्लस बॉर्डर पार करके माइनस बन जाएगा, माइनस बॉर्डर पार करके प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई बन जाएगा। और ये मतलब ये जो स्क्वायर होता है हमारा ऐसे स्क्वायर, ये बॉर्डर पार करके रूट बन जाएगा, और ये जो रूट होता है ये बॉर्डर पार करके स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा ना, ये ऐसा बन रहा है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। तो हमारा क्या था स्क्वायर है, तो बॉर्डर पार करके क्या बन जाएगा, ये बॉर्डर पार करके बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई, ये 25 है ना, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 ऐसे करके। कैसे पता लगा सर 25 है, ऐसे एलसीएम लिया, 5 5 से 25, 5 5 से 1, तो 5 × 5 इसके एलसीएम, जो एलसीएम लेंगे तो ये जो नंबर आएंगे ना यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख दिए। अब स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता है, स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता है, क्यूब में कितने का बनता है 3 3 का बनता है। तो ये हमारा स्क्वायर है तो उसमें 2 का पेयर बनेगा। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा है, मतलब सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम स्क्वायर के बाहर निकाल देंगे, एक बार लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेकिन जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो हम यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाएंगे। प्लस माइनस भी लगाएंगे सर, देखो प्लस 5 का स्क्वायर करो 25 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर करो तब भी 25 होगा। तो 25 को मैं प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 25 को मैं -5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो जब हम इसको इससे बाहर निकालेंगे ना तो लिखेंगे +5 -5। समझ में आया, जो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये भी मुमकिन है ना। देखो
-5 मल्टीप्लाई -5, इसको लिखूंगा तो भी 25, और 5 मल्टीप्लाई 5 इसको लिखूंगा तो भी 25, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में आता है तो प्लस हो जाता है। तो ठीक है, तो अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ तो -5 आंसर होगा, ये वाला ले रहा हूँ तो 5 आंसर होगा, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लगा दिया दोनों, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, सॉल्यूशन दोबारा लिख लेते हैं, मैंने खामा खा में रब कर दिया इसको। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस वाई, तो इस बार हम a माइनस बी वाली आइडेंटिटी ले लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको याद हो गई होगी। तो x माइनस वाई का अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ऐसा बनाना है तो इसको लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, x प्लस वाई स्क्वायर कितना कितना लिखना है, 13, तो लिख दो 13, माइनस है माइनस 2 है 2, एक्स की जगह कितना लिखना है 6, तो लिख दो 6। ठीक है, सो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 माइनस 12। ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 रूट, ये बॉर्डर पार्ट के रूट बन जाएगा। सो x माइनस वाई, जब हम इसको निकालेंगे बॉर्डर इससे बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का रूट 1 को देखो, रूट 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों, तो अगर ये लिखा है तो 1, ये लिखा है तो -1। ठीक है, तो -1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से हम करेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मुझे x4 y4 चाहिए, तो अब अगर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूंगा जो मैंने फर्स्ट में सेकंड में यूज़ की थी, तो वो बनेगा नहीं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा, मगर मुझे क्या चाहिए, x4 चाहिए। तो इसको देखो, इसको यूज़ करो, इसको लिखो x2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13, ये है ना। अब आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो x2 प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 को 2 बार करोगे तो 169। इसको समझो, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर हुआ तो फिर a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा a है, तो यहाँ पे पूरा ये हमारा पूरा a था, ये पूरा हमारा b था, इसलिए हमने ऐसे करा है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है x3 प्लस y3 और इसका स्क्वायर, तो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं x3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2xy, फिर हम ऐसे लिखते। समझ में आ गया। तो अगर आपने ऐसे स्क्वायर किया है और अंदर एक्स स्क्वायर पहले से है, ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, उसके बाद स्क्वायर करोगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करो, ये कितना हो गया, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अच्छा, तो देखिए अब इसको ऐसे लिखिए, इक्वल्स टू 169। अब इस ये हमें इसी का आंसर निकालना था, इसका आंसर मतलब ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई कितना था, 6। देखो बच्चों यहाँ दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। अब ध्यान देना, एक्स वाई कितना है, 6। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स का वाई स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये लिखो ऐसे, ये लिखो ऐसे, प्लस 2 इसकी जगह लिखूंगा मैं 36। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में कहीं पे यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिखा देना, इक्वल्स टू 169। सो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 36 दूनी 72 इक्वल्स टू 169। अब ये और ये सेम है, अब मुझे ये निकालना था तो उसको वहाँ भेजूंगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 169 माइनस 72। ठीक है, तो 169 में 72 माइनस करने, 9 में से 2 गए 7, 16 में से 7 गए, हाँ 16 में 7 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, कितना आ गया 97। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 97। तो इसका आंसर कितना आ गया 97। मुझे क्या निकालना था, इसका आंसर निकालना था, तो ये मेरा सॉल्व हो गया।